नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य माधवी पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गुरु ग्रह बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं हमारी जन्म कुंडली में। तो गुरु का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। गुरु जहाँ बैठते हैं और जहाँ दृष्टि डालते हैं उस जगह को बहुत ही ज़्यादा पवित्र और शुभ बना देते हैं। चाहे वो कोई भी भाव हो, कोई भी जगह हो, पवित्रता ही देते हैं, ब्लेस्ड ही करते हैं। तो गुरु उदित होंगे 10 मार्च 2026 को उदित होने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव हर राशि पर पड़ेगा, जिसको 1 बाय 1 करके हम आपको बताएंगे। आप लोग वीडियो स्किप नहीं करिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, और इसमें अंत में हम उपाय भी बताएंगे। तो मिथुन राशि में उदित होंगे 10 मार्च को। 10 मार्च से उदित अवस्था में रहेंगे, जो 2 जून तक उदित अवस्था में रहेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में रहेंगे, और कर्क राशि में 31 अक्टूबर से लेकर के 13 दिसंबर तक सिंह राशि में रहेंगे, और सिंह राशि में 13 दिसंबर के बाद पुनः वक्री होंगे, अर्थात कर्क में पुनः आएंगे, जिससे बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। बहुत लोगों को लाभ मिलेगा और बहुत लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं कि मेष राशि वालों को इसका कहाँ तक लाभ मिलता है। मेष राशि वालों के लिए ये पराक्रम स्थान अर्थात तृतीय भाव में उदित होंगे, जिसका प्रभाव इनके पंचम, सप्तम और नवम स्थान अपने स्थान से इन दृष्टियों पर डालेंगे, जिससे इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। मेष राशि वालों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग बनेंगे, भाग्योदय होगा। कुछ धार्मिक यात्राएं होंगी, कुछ छोटी यात्राएं होंगी, कुछ बड़ी यात्राएं होंगी, और इनकी जो भी डिज़ायर्स होगी वो फुलफिल होगी। तो ये बहुत ही अच्छा समय मेष राशि वालों के लिए है। वहीं पे गुरु का उदित होना वृषभ राशि वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका गोचर, गुरु का गोचर तो मिथुन राशि में है ही, लेकिन उदित अवस्था में होने की वजह से वृषभ राशि वालों को ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि ये धन भाव में उदित होंगे। तो धन से संबंधित कुटुंब में अच्छे कोई आयोजन हो सकते हैं और धन के योग बन सकते हैं। उनकी पंचम दृष्टि 6 स्थान पर होगी, छठे भाव में होगी, जो छठा भाव हमारे कॉम्पिटिशन्स का होता है, रोग ऋण रिपु का होता है। तो यदि अगर कहीं ऋण के लिए अप्लाई किया है तो ऋण आपका अप्रूव हो सकता है, और अगर आपने कहीं कंपटीशन दिया है सरकारी सेवा के लिए तो उसमें आप क्वालिफाई हो सकते हैं। ये योग बहुत बढ़िया है। कुछ अचानक आकस्मिक की कुछ घटना हो सकती है, आकस्मिक धन प्राप्त हो सकता है, और आकस्मिक मतलब कुछ भी इवेंट हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना भी जरूरी है। और यहाँ तक कि करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए लग्न में ही उदित होने जा रहे हैं, जो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लग्न में उदित होना अर्थात उनके करियर में ग्रोथ होना, स्पाउस से संबंधित अच्छे संबंध बनना, और भाग्योदय का उदय होना, और पंचम स्थान में दृष्टि होने की वजह से आप किसी शिक्षा या प्रतियोगिता के लिए आप कहीं अप्लाई किए हैं, कहीं डिग्री लेने के लिए कहीं अप्लाई किए हैं, तो वहाँ पे आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर द्वादश भाव में है, उदित द्वादश भाव में है, तो ये स्थान थोड़ा व्यय जरूर कराएगा, लेकिन आपको विदेश यात्रा का योग बनेगा। और इनका 5वीं दृष्टि चौथे स्थान पर बन रही है, अर्थात माँ के संबंध आपके साथ अच्छे होंगे। आप माँ का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, आप माँ के साथ समय बिताएंगे। इसके साथ ही साथ इनकी
7वीं दृष्टि पड़ रही है छठे भाव में। छठे भाव कॉम्पिटिशन्स का भी है, रोग का भी है, रिपु का भी है। अगर रिपु कोई शत्रुता रखता है इसे या किसी ने आपका धन लिया है तो ये धन वापसी का योग बहुत अच्छा बनेगा। उनकी 9वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ती है तो कहीं ना कहीं आपका ऑकल्ट साइंस की ओर आपका ध्यान जा सकता है, आपका रुझान हो सकता है, उत्सुकता बढ़ सकती है। तो सिंह राशि वालों में आते हैं। सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर इच्छा पूर्ति स्थान पर हो रहा है। इच्छा पूर्ति स्थान पर जब गुरु ग्रह उदित होंगे तो सोच लीजिए कितना ही अच्छा शुभ समय होगा सिंह राशि वालों के लिए। एक तरफ तो इच्छा पूर्ति होगी, लाभ मिलेगा, ग्रोथ होगी और कैरियर में भी लाभ मिलेगा, प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट बढ़ेंगे। और उनकी छोटी यात्रा 5वीं दृष्टि पराक्रम भाव में हो रही है जो कि आपके साहस को एक सही दिशा देगी, जिससे आप अपने साहस का सही इस्तेमाल करेंगे। और इस 5वीं दृष्टि में सही इस्तेमाल की वजह से जो आप साहस दिखलाना चाहेंगे आपको गुरु की कृपा जरूर मिलेगी। 7वीं दृष्टि 5वें स्थान पे पड़ती है, अर्थात आपने कोई भी कोर्स के लिए या अपने एंटरटेनमेंट के लिए या जैसे कहीं भी आपने अप्लाई किया होगा तो वो भी फुलफिल होगा। आपके स्पाउस के साथ अच्छी बनेगी। अगर अविवाहित है तो विवाह की संभावना हो सकती है। तो आइए अब चलते हैं कन्या राशि में। कन्या राशि में यह उदित गुरु का उदित 10वें भाव में हो रहा है। 10वें भाव हमारे मान सम्मान सामाजिक प्रतिष्ठा का होता है। तो अगर आप अच्छे नैतिकता से रहेंगे और अच्छा आचरण करेंगे, नैतिकपूर्ण व्यवहार करेंगे, गलत संगत में नहीं पड़ेंगे तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। करियर में ग्रोथ तो देगा ही। धन के कारक पे 5वीं दृष्टि पड़ रही है, अर्थात धन को फुलफिल करेगा, धन को बढ़ाने का योग बनेगा। आप भूमि भवन वाहन से संबंधित खर्च कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, कहीं कंपटीशन के लिए अप्लाई किया तो उसको क्रैक कर सकते हैं, किसी सेवा क्षेत्र में जा सकते हैं। इस तरह आपका यह उदित होना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। वहीं अगर कर्क में जाएंगे तो भी ये इच्छा पूर्ति ही करने का कारक होंगे। तो इस तरह कन्या राशि वालों के लिए 2026 बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आइए चलते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाला है, क्योंकि गुरु भाग्य भाव में उदित होंगे। भाग्य भाव गुरु का ही स्थान है। जब वहाँ पे उदित होंगे तो जाहिर है बहुत ही ज़्यादा आप ब्लेस्ड महसूस करेंगे और अपने इष्ट के को अपने बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं, आपका कैरियर ग्रोथ हो सकता है, आप कॉम्पिटिशन्स क्रैक कर सकते हैं। और आप अगर संतान जिसकी नहीं हुई है उसकी संतान हो सकती है। स्पेशली ये जो तुला राशि वाले हैं उनके लिए ये बात है। तो आइए चलते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर हो रहा है अष्टम भाव में। अष्टम भाव ऑकल्ट साइंस की तरफ ले जाता है, आकस्मिकता का कारक है। थोड़ा सा सावधान भी रहना है क्योंकि आयु भी यहीं से देखी जाती है। गुरु के यहाँ उदय होने से आयु तो बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि आपको पेट से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। आप मेडिटेशन की ओर जा सकते हैं, आप धार्मिक यात्रा की ओर जा सकते हैं, विदेश यात्रा की ओर जा सकते हैं। आपको धन का लाभ भी अच्छा हो सकता है, धन की बढ़ोतरी हो सकती है, कहीं से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है और आप नए वाहन, नया घर, नया मकान और अपनी माँ से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए भी यह उदित अवस्था बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगी। ये उदित अवस्था सप्तम भाव में हो रही है। अपने स्थान को ये पवित्र तो करेंगे ही, लेकिन जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ
को भी ये पवित्र करेंगे। तो गुरु सप्तम स्थान पे उदित होंगे, तो जिनकी शादी बहुत दिनों से नहीं हो रही थी अब होएगी, और अपने स्पाउस के साथ पति पत्नी अच्छा जुड़ाव महसूस करेंगे, उनकी डिज़ायर्स फुलफिल होगी, लाभ मिलेगा, व्यक्तित्व का विकास होगा। आप ज़्यादा मतलब कि विजडम आपको ज़्यादा महसूस होगी, और आप छोटी यात्राएं, छोटी धार्मिक यात्राएं या मंदिर, आसपास के मंदिर वाले स्थान पे आप जा सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए यह गोचर 10वें स्थान पे हो रहा है। 10वां स्थान कैरियर ग्रोथ, मान सम्मान और सामाजिक मतलब एक अच्छे ओहदे का स्थान होता है। तीसरा स्थान जब यहाँ पे गुरु होंगे तो जाहिर है आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में जरूर बदलाव आएगा, आप जरूर अच्छा महसूस करेंगे। मकर राशि वाले थोड़ा ध्यान, एकांत में जाना चाह सकते हैं, और कुटुंब से कुछ जुड़ाव जरूर महसूस करेंगे। ध्यान, मेडिटेशन, योगा के जरिए वो धन भी कमा सकते हैं। वहीं इनका जो उदित मकर राशि में 6ठे स्थान पर हो रहा है, जिसने जैसे जो छात्र हैं सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किए हैं वो प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। इनकी 5वीं दृष्टि कर्म स्थान पे है, अर्थात इन्हें कोई सरकारी अच्छी जॉब मिलेगी, उच्च एग्जीक्यूटिव जॉब मिल सकती है। और वहीं ये कहीं एकांत या कहीं घर से दूर जा सकते हैं, और इसके साथ ही साथ इनके धन में बढ़ोतरी भी होगी। कुंभ राशि वाले 10 मार्च को जो उदित अवस्था हो रही है मिथुन राशि में, तो कुंभ राशि वालों के लिए ये 5वें स्थान में उदित होंगे, अर्थात इनके जिनके संतान नहीं हो रही थी संतान होगी, इनके प्रेम पक्ष मजबूत होंगे, और आप विवाह के लिए प्रेरित हो सकते हैं। और इनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव में, जो भाग्य भाव में पड़ रही है यानी भाग्य का कारक होगा। आप धर्म से जुड़ सकते हैं और धर्म से संबंधित काम कर सकते हैं। और इनकी 7वीं दृष्टि इच्छा पूर्ति स्थान पे हो रही है, अर्थात जो भी इनकी डिजायर होगी वो जरूर फुलफिल होगी। और लग्न भाव में इनकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है, जहाँ पे पहले से राहु जी विराजमान है। तो कुल मिलाकर के इनकी जो पर्सनालिटी का ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो बहुत ही शानदार होने वाला है। मीन राशि वालों के लिए यह हो रहा है 4th भाव में। 4th भाव भूमि, भवन, वाहन का स्थान है, अर्थात आप मकान ले सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं, इस तरह की हो सकती है। आप माँ से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, माँ के स्वास्थ्य में लाभ हो सकता है। लेकिन हर किसी की कुंडली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि गुरु किस पावर के हैं और किस राशि के साथ बैठे हैं, इसलिए सबका अपना अपना कुंडली होती है, उसी के अनुसार मतलब कि उसी के अनुसार ही फल मिलता है। इसलिए विस्तृत जानकारी के लिए अपनी कुंडली को अवश्य दिखला लेना चाहिए। इनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है 8वें स्थान पर, अर्थात 8वां स्थान यानी कि कुछ अचानक होगा, कुछ रहस्यमय चीज़ों की ओर आप आकर्षित हो सकते हैं, ऑकल्ट साइंस की ओर जा सकते हैं, ज्योतिष की ओर जा सकते हैं। और मीन राशि होने के नाते ये गुरु की स्वयं की राशि है, तो जाहिर है तो इनका मेडिटेशन की ओर ध्यान जा सकता है, इनके करियर में ग्रोथ भी मिल सकता है। ये योग, मेडिटेशन और ज्योतिष के माध्यम से धन भी कमा सकते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए भी यह गोचर, यह उदित अवस्था बहुत ही ज़्यादा शुभ होगी। कुल मिलाकर 2026 बहुत ही खास होगा मीन राशि वालों के लिए। तो विस्तार से जानें। जिनका गुरु ग्रह कमजोर है वो उपाय कर सकते हैं। हर बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करें, अपने बैग या पर्स में पीले रुमाल रख सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं और बृहस्पति देव की पूजा कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार नाम जाप कर सकते हैं।
इस तरह उपाय करने से गुरु ग्रह मजबूत होते हैं और आपके भाग्य में जो भी बाधाएं रुकावटें आ रही हैं, जो कर्म में सफलता नहीं मिल पा रही है, बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो उपाय जरूर करें। अपनी पर्सनल कुंडली का एनालिसिस के लिए अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य करें और विस्तृत जानकारी मिलेगी। हाँ, ये सुविधा सशुल्क होगी। धन्यवाद।